फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सृजन अकेडमी पर। तो आइए हम आज की क्लास में सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब अभी अभी फिलहाल में 2026 में ही ये परीक्षा आयोजित हुआ है। जी हाँ, आज हम ये जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये सीजीपीएससी 2026 प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। कुछ स्टूडेंट्स बैठे भी होंगे, उनको पता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स बैठे नहीं हैं वो जरूर देखें, और बैठे हैं वो भी देखें, क्योंकि ये पीएससी मॉडल आंसर उत्तर जो लिए है उसके साथ हम देख रहे हैं। तो ये रिवाइज बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका भी ग्रेजुएशन लेवल है और मंडी उप निरीक्षक में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके जरूर होने चाहिए, जरूर देखना चाहिए आपको कि किस तरह से सीजीपीएससी अभी हाल ही में 2026 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। जो नए हो तो पूरा देखेंगे ही, और जो एग्जाम में सम्मिलित हुए होंगे उनको तो पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज जरूर करें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आइए हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। आज जीएस देखेंगे और इसके साथ साथ कुछ करेंट अफेयर भी होगा और सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम तैयारी कैसे करें, है ना, इसका भी हमें अंदाजा पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सीजी व्यापम आपका एग्जाम लेगा मंडी निरीक्षक का। तो ये क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखिए और याद रखिए सारे क्वेश्चन को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था? ठीक है, चंदेल, मुगल काल, गुप्त काल और मौर्य काल। तो राइट आंसर जो लिया गया है पीएससी द्वारा ये है चंदेल काल का। ठीक है, कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था। तो चलिए दोस्तों, जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा हूं अभी, फिर उसका प्रैक्टिस सेट भी जारी होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शांति विधेयक 2025 संबंधित है? शांति विधेयक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए भी बन सकते हैं। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो किसको प्रदान की गई थी? तमिल को प्रदान की गई थी। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा थर्ड का। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे आज हम जो है। फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल, कालिख और फ्लाई ऐश कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है? देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, बल का प्रयोग किया जाता है। 4 का बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था? 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें तो किसको किया गया था? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 2017-18 में। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर। ठीक है, अब उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1818 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। तो कौन से कथन सत्य आएगा इसमें? बी जो है राइट आंसर होगा आपका। यहाँ पे बी लिया गया है, थर्ड और फोर्थ। ठीक, मतलब यह गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है और यह कानून देसी समाचार पत्रों, विशेष तौर पर अमृत बाजार पत्रिका पर सरकारी कार्यवाही के लिए बनाया गया था। तो ये थर्ड और फोर्थ जो है क्या होगा? राइट आंसर होगा 6 का। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। ठीक है, 7 का सी जो है राइट आंसर है। उसके बाद चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, परियोजना भारत के किन 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है? तो ये किसको किसको जोड़ती है? 8 नंबर क्वेश्चन। तो ये जोड़ती है आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? तो किसके अंतर्गत है ये 9 नंबर क्वेश्चन? तो ये राइट आंसर होगा 300 ए, अनुच्छेद 300 ए के तहत। ठीक है, चलिए, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश सीमा क्या है? ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो इसका क्या है सीमा? 25 करोड़। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा इसका 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची को मिलाइए।
तो देखिए दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख, ठीक है। तो दिव्या देशमुख जो है ये किससे संबंधित है? शतरंज से, ठीक है। फिर उसके बाद स्मृति मंधाना, ये हैं आपके क्रिकेट से, 2 का डी हो जाएगा, ठीक। सुधांशु मित्तल, तो देखिए ये इस तरह से करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3, तो ये हो जाएगा 3 का आपका ये है खो खो, ठीक है। सुधांशु मित्तल खो खो। आयुष शेट्टी, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा आपका बैडमिंटन। और वंदना कटारिया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए, हॉकी, ठीक। तो इस तरह से 11वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है, इसको एक बार मिलान कर लीजिएगा आप, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ये एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो इसको तो आपको करना ही है, हाल ही में जो भी क्वेश्चन पेपर है इसको आप पूरा करते जाइए। किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, आपका बनना चाहिए, कितने बन रहे हैं, किस तरह से पूछा जा रहा है, और आप तैयारी को बढ़ाइए अपना। ये सब देखेंगे तो आप अपनी तैयारी पता चलेगा कि किस लेवल में आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 स्थानों का सही क्रम क्या था, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd डी, ठीक है। पहले उड़ीसा था, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद गोवा है, ठीक है। तो डी जो है राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, जूते हुए खेत के साक्ष्य या अवशेष कहें कहाँ मिला है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, तो ये कहाँ मिला है? कालीबंगन में। फिर है तिलक मंजरी नामक रचनाकार कौन है? तो ये धनपाल है तिलक मंजरी का, ठीक है। 14 का बी राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, ये है देखिए, ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे कुमारिली कुमारी कुमारिल भट्ट स्वीकार करते हुए परंतु प्रभाकर स्वीकार नहीं करते हैं, कौन है? ठीक है 15, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुपलब्धि, ठीक है। डी जो है राइट आंसर होगा 15 का। चलिए 15 के बाद देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से भारतीय आइंस्टीन कहा गया, तो भारतीय आइंस्टीन किसे कहा गया? तो नागार्जुन को, ठीक है। सी जो है राइट आंसर है 16 नंबर का। उसके बाद देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण किया था? ठीक है 17 नंबर क्वेश्चन, तो देवराय प्रथम, ये जो है राइट आंसर है। अगला है, चलिए, विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग, ठीक है, हिमालय की किस पर्वतमाला पे बनाई गई है? 18 नंबर क्वेश्चन, तो किसमें बनाई गई है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल पर्वतमाला में, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा करंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 8 का सी जो है राइट आंसर है, सॉरी 18 का। फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वृहत और चौड़े बैग को पट्टियों पर उभारते समय आराम और सहजता को कैसे बेहतर बनाती है? ठीक है, तो ये क्या होगा? बैग द्वारा लगाया गया दबाव कम हो जाता है। सी 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, क्लियर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ऋग वैदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से देवता पूर्णतः पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे? तो कौन से नहीं थे? ये प्रजापति, देखिए प्रजापति, अग्नि और सोम, तो ये प्रजापति संबंधित नहीं थे। 20 नंबर क्वेश्चन का ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 20 का ए हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया गया था? 21 अवमूल्यन नहीं किया गया था किसमें? 1998 में, ठीक है। तो डी राइट आंसर होगा 21 का। फिर उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति के अध्यक्ष, ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन थे? 22 नंबर क्वेश्चन, तो कौन थे इनके अध्यक्ष? अशोक दलवई, ठीक है। सी जो है राइट आंसर होगा 22 का, ठीक है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर में पूछा गया, वे कौन से 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें 2025 में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है? 23 का, तो किसको? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को, ठीक है, बी राइट आंसर है। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के अंतर्गत भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय चयन समिति में निम्नलिखित में से
किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? 24 नंबर क्वेश्चन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा इसका 24 का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्वक डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग कहलाती है, क्या कहलाती है? 25 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाड़ी। ठीक है, बी जो है राइट आंसर है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृतांत लिखा गया था? ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा? रिहला या रेहला कहते हैं, सी राइट आंसर होगा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। किस निम्न में से, देखिए निम्न में से कौन सा एक तत्व, कौन सा जो तत्व है एक उपधातु है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये सिलिकॉन। ठीक है, केंद्रीय बजट, देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 करंट जो पूछा गया, करंट जानकारी, इसको तो अच्छे से देखिए किस तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो किसमें होगा ये? 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राजस्व पहले पहले होगा राजकोषीय घाटा, फिर उसके बाद होगा राजस्व घाटा, 1 2 ऐसे करिए, फिर उसके बाद हो जाएगा प्राथमिक घाटा, तीसरा राष्ट्र में होगा प्रभावी घाटा, मतलब डी जो है राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा आपका डी। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। सेल निर्माण के संदर्भ में प्लीस्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 29 नंबर क्वेश्चन, किसने किया था? सर चार्ल्स लायल ने। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत में वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? 30 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। इसमें जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता 11.6 मेगावाट हो जाएगी, सही है। लघु जल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 5.6 गीगावाट हो जाएगी, ये भी सही है। वृहद जल विद्युत उत्पादन, अच्छे से याद रखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई क्वेश्चन अलग तरीके से आ सकता है। जल विद्युत जो वृहद जल विद्युत क्षमता है ये 50.91 गीगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 135.81 गीगावाट हो गई। उपयुक्त सभी सही आंसर है, ये चारों के चारों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। इसीलिए ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप मंडी उप निरीक्षक में सम्मिलित होने जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है व्यापम भी ले ले ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ना छोड़ें। अभी अभी हाल में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे क्वेश्चन आप करिए। ठीक है, चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन, तो ये लघु पृथ्वी मॉडल कहा जाता है। ठीक है, बी 31 का बी राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है? किसके अंतर्गत दे सकता है? अनुच्छेद 120 के तहत। ठीक है, 32 का बी जो है राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? तो ये वैपुल्य सूत्र। ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा 33 का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार, ठीक है, सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों के लाभार्थी नहीं है? 34 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा नहीं है? पंजाब नहीं है। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जा सकता? ठीक है, कौन सा जो दर्शन है नास्तिक नहीं कहा जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन, तो 35 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? न्याय। ठीक है, ये नास्तिक नहीं कहा जाता है ना, 35 का बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के लिए अंतरण किया जाता है? 36 नंबर क्वेश्चन, तो ये किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 222 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला है 37। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत का सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? 37 नंबर क्वेश्चन,
तो किसको हुआ है? दार्जिलिंग चाय को। ये जो है राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे पहला किया गया था प्रोजेक्ट बाघ, ठीक। उसके बाद प्रोजेक्ट हाथी दूसरा, उसके बाद है आपका प्रोजेक्ट शेर तीसरा, फिर प्रोजेक्ट चीता चौथे नंबर पर। मतलब डी जो है राइट आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? 38 का डी राइट आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की सही संख्या क्या है। 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन सा है। एक तो दाल है, 5 दाल, फिर अनाज है, फिर तिलहन है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। ठीक है। अगला है भारत की आंतरिक प्रवासन की ग्रामीण शहरी धाराओं के निम्नलिखित 4 प्रकारों पर विचार कीजिए। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। तो यहां देखिए, यहां पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये कूट में दिया गया है। यहां देखिए कूट में दिया गया है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, शहरी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर, शहरी क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर, शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, इस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह से चारों जो है राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे राइट आंसर जो लिया गया है पीएससी द्वारा सी लिया गया है। ठीक है, 40वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, 41वां है नए श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो किस तरह से दिया गया है आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहला है 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में संकलित किया गया। ये नहीं आएगा। नियोक्ता को 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है, सेकंड आएगा। ठीक है, फिर न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष में की जानी, ये भी सही है। फिर उसके बाद है आपका महिला श्रमिकों को 24 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 41 के बाद चलते हैं 42 पे। प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजन पद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित है। ठीक है, किसमें है 42 नंबर क्वेश्चन। तो ये कोसला। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। 43 है खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये, हाँ, ये कहलाता है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, बी 43 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 44 भारत की नदियां दिया है और सहायक नदियां दिया है। तो यहाँ पे देखिए मिलान करते हैं। सिंधु नदी ये जो है चिनाब नदी, इसकी सहायक नदियां। गंगा नदी इसकी सहायक नदी कोसी नदी। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी ये सुबनसिरी नदी फर्स्ट। फिर उसके बाद मेघना ये है जतिंगा नदी। तो डी जो है राइट आंसर होगा 44 का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, ठीक है, FRBM अधिनियम 2003 के 3 में संशोधन के लिए गठित की गई थी। ठीक है, 45 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसमें एन के सी समिति। ठीक है, बी जो है राइट आंसर है 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 46 है आपका नीति आयोग द्वारा अपने राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से 2 संकेतक UNDP द्वारा अपने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। ठीक है, 46 में तो राइट आंसर होगा एक तो बैंक खाता और दूसरा मातृत्व स्वास्थ्य। मतलब ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 40 इसका 6 का। क्लियर है 46। 47 नंबर पे आ जाए। 47 है भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए केवल फर्स्ट राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा क्षमता है बस, मतलब फर्स्ट ही सही है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक संगठनों को उसके स्थापना वर्षों के आधार पर सही कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन पे क्या होगा, एक तो देखिए सबसे पहले आत्मीय सभा फर्स्ट, फिर उसके बाद ब्रह्म समाज, फिर उसके बाद दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, फिर साधारण ब्रह्म समाज। मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा 48 का, सी। 49 नंबर क्वेश्चन।
शॉर्टर रोग किसके कारण होता है? देखिए ये नया क्वेश्चन, पीएससी नया क्वेश्चन, कुछ न कुछ एकदम नया क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में डलता ही है। तो बैक्टीरिया, ये शॉर्टर रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। ठीक, 49 का सी राइट आंसर। और 50, आज 50 क्वेश्चन ही करेंगे। अगले क्लास में हम सीजी जीके जो पूछा गया है, ठीक है, किस तरह से सीजी जीके जो पूछा गया है उसको भी हम देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन, हाँ, जितने भी एग्जाम हो रहा है वो सारे क्वेश्चन आप जरूर करिए, एक नजर आप देखिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जब एग्जाम दे रहे हैं तो आप या तो एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए हैं तो ये क्वेश्चन देखिए, और शामिल भी हुए तो ये फाइनल मॉडल आंसर उसके साथ आप जरूर एक बार देखिए, रिवाइज होगा आपका। ठीक है, किस तरह से पूछा गया है। निम्नलिखित ग्रंथों में से पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? 50 का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा मिलित पन्हो, है ना। 50 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने 50 क्वेश्चन किया जिसमें करंट अफेयर भी था और जीके भी है, और आपके सिलेबस में भी करंट अफेयर जीके है इंडिया का, भारतीय संविधान, हिस्ट्री। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप जितने भी अभी आगामी एग्जाम होगा उसको देखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप नहीं किए हैं तो शेयर जरूर किया करिए हर वीडियो को। और मैथ्स तक अभी मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी सॉल्व करके बताया हूँ। मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026, उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी